अगर हमारे पास एक कोई वर्कबुक है और उस वर्कबुक में मल्टीपल स्टोर के डेटा है, जैसे स्टोर 1 का डेटा, स्टोर 2 का डेटा, स्टोर 3 का डेटा, स्टोर 4 का डेटा, इस तरह से आपके पास कितने भी स्टोर्स का डेटा या कितने भी मंथ का डेटा हो सकता है। अब अगर इन सब स्टोर के डेटा को एक नई सीट पे कंबाइन करके एक समरी रिपोर्ट बनाना हो कि सभी स्टोर में लैपटॉप कितने सेल हुए, माउस कितने सेल हुए, इस तरह का एक रिपोर्ट अगर बनाना है, तो सभी सीट के डेटा को एक दूसरे सीट पे ले जाके कॉपी पेस्ट करके हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये काम इतना इजी हो जाने वाला है इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, कि ये ऑटो अपडेट भी रहेगा। अगर आप किसी भी स्टोर में नीचे डेटा एंट्री करते हैं तो वो डेटा उस समरी में डायरेक्ट अपडेट होगा। तो आइए ये सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले सभी स्टोर के डेटा को कंट्रोल टी करके टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप दूसरी सीट पे जाइए और इसको भी एक टेबल में कन्वर्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है। इंसर्ट में जाइए और टेबल पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसी तरह से सभी को कर लेंगे कंट्रोल टी। और ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन यहाँ पे टिक रहना चाहिए, माई टेबल हैज हेडर्स, यानी कि मेरे टेबल में हेडिंग्स है। ओके कर देंगे, ये भी टेबल में आ जाएगा। और यहाँ पे भी कंट्रोल टी और ओके। तो चारों जो टेबल है यहाँ पे, चारों सीट का डेटा वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोर 1 वाले डेटा में आ जाना है और डेटा टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का एक ऑप्शन मिलता है। इसको पावर क्वेरी का टैब भी बोला जाता है। अब ये डेटा हमें क्या करना है, ले जाना है पावर क्वेरी के अंदर। अब ये जाएगा कैसे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, फ्रॉम टेक्स्ट या सीएसवी, फ्रॉम वेब। तो हमारा डेटा टेबल में है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम टेबल या रेंज। इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये थोड़ा सा समय लेगा और पावर क्वेरी में ये डेटा लोड हो रहा होगा। पावर क्वेरी एडिटर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। एक्सेल के अंदर ही ये आएगा, इसको देख के घबराना नहीं है। अब हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें एक काम करना पड़ेगा कि एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, जिससे जब इस ये स्टोर 1 का डेटा है, इसके नीचे जो डेटा आए उसमें स्टोर 2 लिख के आए, स्टोर 3 लिख के आए। तो यहाँ पे कहीं स्टोर 1 2 3 इस तरह से नहीं लिखा है। तो इसके लिए एक नया कॉलम यहाँ लेंगे। नए कॉलम के लिए क्या करना होता है, कहीं भी एक जगह क्लिक करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड कॉलम का। ऐड कॉलम के अंदर एक ऑप्शन है कस्टम कॉलम का। कस्टम कॉलम में जाएंगे और कॉलम का नेम, यानी जो नया कॉलम आने वाला उसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टोर नेम। स्टोर नेम और फॉर्मूले में आके डबल कोट के अंदर लिख देंगे जो स्टोर का डेटा है। मान लो स्टोर 1 का है तो STORE और -1 कर देते हैं, स्टोर 1। और ओके करते ही एक नया कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, देखिए स्टोर 1 का। इतना काम होने के बाद इस डेटा को हम क्या करेंगे, फाइल में जाके क्लोज एंड लोड टू करेंगे, ना कि क्लोज एंड लोड। लोड टू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप डेटा को क्या करना चाहते हैं, टेबल में डेटा यहाँ लाना चाहते हैं, या पिवट टेबल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, या पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल हम ओनली कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओके। तो ये क्या होगा कि वो सीट का पावर क्वेरी के अंदर कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए टेबल 1 लिख रहा है, क्योंकि हमने जब टेबल बनाया था तब टेबल का नाम नहीं कोई डिफाइन किया था। तो एडिट करके हम जब डेटा यहाँ लोड कर रहे हैं तब नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। नाम डिफाइन करने के लिए ये टेबल 1 लिख रहा है, इसी में राइट क्लिक करिए और रीनेम कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए STORE स्टोर 1 और एंटर दे दीजिए। तो पता चल जाएगा कि ये स्टोर 1 का डेटा है। फिर से क्लोज एंड लोड कर देंगे, क्योंकि कनेक्शन तो क्रिएट हुआ ही है, हमने बस चेंजेस किया। अब देखिए यहाँ पे स्टोर 1 दिख रहा है, एक का कनेक्शन बन चुका है। इसी तरह दूसरे दूसरे स्टोर के लिए करेंगे। इस डेटा को सीधा ले जाएंगे डेटा में फ्रॉम टेबल और ये आ जाएगा यहाँ पे। और इसका नाम अभी चेंज कर देते हैं, यहाँ से रीनेम करके स्टोर 2 कर देते हैं। स्टोर 2 एंटर, तो स्टोर 2 हो जाएगा। उसके नया कॉलम लेने के लिए क्या करना था, ऐड कॉलम कस्टम कॉलम। और यहाँ पे कॉलम नेम जो पहले वाले में दिया था स्टोर नेम वही देना है, यानी हेडिंग जो होगा कॉलम का वो सबका एक ही होना चाहिए। और जो अंदर फॉर्मूले में होगा, जैसे स्टोर 2 का डेटा है तो यहाँ पे स्टोर 2 ही लिखना होगा, STORE-2। ओके कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टोर 2 का कॉलम आ चुका है। अब इसको भी फाइल में जाके क्लोज एंड लोड टू करेंगे ताकि कनेक्शन क्रिएट हो जाए। अब ये पूछेगा क्या करना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओके।
तो यहाँ पे देखिए इसका भी कनेक्शन आ गया, स्टोर 1 स्टोर 2 स्टोर 3 के लिए भी वही काम। डेटा में जाइए, फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करिए और इस तरह का ये खुलेगा। अब सबसे पहला काम रीनेम। अब रीनेम यहां से कर रहे थे, यहां से भी कर सकते हैं। देखिए जब यहाँ क्लिक करते हैं तो इसका नेम आता है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं STORE 3 और एंटर देते ही यहाँ भी चेंज ले लेगा। अब उसके बाद एक कॉलम लेना है। कॉलम लेने के लिए क्या करना था, ऐड में जाना था और कस्टम कॉलम करना था। अब उसके बाद में यहाँ पे STORE स्टोर नेम, और स्टोर का नेम जो होगा वो फॉर्मूले में डबल कोट के अंदर देना है, STORE-3। ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे स्टोर 3 का एक नया कॉलम बन के आ जाएगा। अब ये काम हो चुका है। इस डेटा को भी फाइल में जाके क्लोज एंड लोड टू करिए और ओनली क्रिएट कनेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके कर देंगे तो ये तीनों यहाँ पे आ चुका है, स्टोर 1 स्टोर 2 स्टोर 3। अब 4 बचा है, इसके लिए भी फटाफट कर लेते हैं। डेटा फ्रॉम टेबल रेंज, पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे ओपन होगा, रीनेम कर लेते हैं STORE स्टोर 4, एंटर। नया कॉलम ले लीजिए, ऐड कॉलम कस्टम कॉलम, और यहाँ पे इसका हेडिंग था स्टोर नेम, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर स्टोर 4 का डेटा है तो स्टोर 4 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, तो स्टोर 4 आप आ जाएगा यहाँ पे। इसको भी फाइल क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा तो ओनली क्रिएट कनेक्शन ओके। अब क्या होगा कि चारों जो टेबल थे उनके कनेक्शन पावर क्वेरी से अटैच हो गया। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, इनको कंबाइन करना है, मतलब स्टोर 1 के नीचे स्टोर 2 का पूरा डेटा, फिर 3 फिर 4। इसको बोला जाता है पावर क्वेरी की भाषा में अपेंड करना, यानी एक टेबल के नीचे दूसरे टेबल का डेटा ले आना। तो अपेंड कहां से करेंगे, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे, कंबाइन क्वेरी में जाएंगे, और यहाँ पे दो चीज है, एक मर्ज है एक अपेंड है। मर्ज का हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे अपेंड पे क्लिक कर देंगे। अपेंड पे क्लिक करते ही एक विंडो आएगा अपेंड का, और यहाँ पे लिखा है 2 टेबल्स 3 और मोर टेबल्स। अगर अपने पास 2 टेबल होता तो इस पे क्लिक करके फर्स्ट टेबल यहाँ ले लेते और सेकंड यहाँ ले लेते और ओके कर देते, तो मर्ज के लिए वहां पे आ जाता। लेकिन हमारे पास 4 टेबल है तो ये वाला ऑप्शन यूज होगा, 3 और मोर। अब हमने 1 और 2 यहाँ सेलेक्ट किया था तो देखिए 1 और 2 ऐड हो चुका है। अब 3 को ऐड करिए, 4 को ऐड करिए, चारों टेबल यहाँ आ गया। यहाँ पे आप जिस सीक्वेंस में रखना चाहें उस सीक्वेंस में रख सकते हैं। जैसे 3 टेबल को अगर ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, यहाँ से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारा इसी सीक्वेंस में चाहिए, अब हम ओके कर देंगे। अब फिर से पावर क्वेरी एडिटर में पूरा डेटा कंबाइन होकर यहाँ पे लोड होगा। अब आप देखेंगे कि स्टोर नेम हमने इसीलिए दिया था, पता चल पाए कि स्टोर 1 का डेटा कौन सा है, 2 का। देखिए 1 आ रहा है, फिर 2 आने लगा, नीचे जाएंगे 3 और 4। इस तरह से पूरा डेटा कंबाइन होके पावर क्वेरी में आ चुका है। अब यहाँ पे अपेंड 1 आ रहा है, अपेंड 1 मतलब मर्ज, इसने पूरा डेटा अपेंड किया तो उसका नाम बता रहा है। तो इसको भी यहाँ से रिनेम कर लीजिए। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऑल स्टोर्स डेटा, इस तरह से मैं लिख दूंगा और एंटर दे दूंगा, तो इसका नाम ऑल स्टोर डेटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये डेटा एक्सेल में ले जाना है, तो फाइल में जाके क्लोज एंड लोड टू इस बार नहीं करना है, सीधा लोड कर देना है। लोड कर देना है तो क्या होगा, एक नई सीट बन के यहाँ पे आ जाएगी, ऑल स्टोर डेटा, ये आ चुका है। अब हम इसी का एक समरी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो समरी रिपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बार डेटा पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि कोई डेटा अगर बाकी रहा हो तो वो आ जाए। तो डेटा में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर लेते हैं। रिफ्रेश ऑल करके डेटा को पूरा चेक कर लेंगे। यहाँ पे सब डेटा आ चुका है, ओके है। अब इस पे हम क्या करेंगे, कहीं भी एक जगह क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे और पीवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। पीवट टेबल रिपोर्ट बनाने का आ रहा है, कहाँ बनाना चाहते हैं आप, तो मैं इसी सीट पे यहाँ पे बनाना चाहता हूं, तो मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके लोकेशन में ये वाले सेल का लोकेशन देके ओके कर दूंगा। अब ये पीवट टेबल रिपोर्ट बनाने का आ जाएगा। मैं मान लीजिए हर स्टोर में कितना क्वांटिटी और अमाउंट सेल हुआ है वो रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं ले लूंगा यहाँ पे स्टोर नेम को रो में, और जो क्वांटिटी है उसको ले लूंगा वैल्यू में, और अमाउंट को भी ले लूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रिपोर्ट बन के आ चुका है स्टोर वाइज, की स्टोर वाई 1 में यहाँ पे कितना क्वांटिटी और कितना अमाउंट, फिर स्टोर 2 में कितना क्वांटिटी कितना अमाउंट, ये आ चुका है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है, आप जो भी रिपोर्ट बनाना चाहें इस डेटा से यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टोर में कोई डेटा और ऐड होता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ही रिफ्रेश में डेटा को अपडेट कर लेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्टोर 4 में मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूं, मान लीजिए कुछ और डेटा मेरे पास आया,
तो मैंने इसको दूसरे एक्सेल में रख रखा है, इतना डेटा इसको कॉपी करके मैं स्टोर 4 वाले में यहां नीचे पेस्ट करता हूं। अब हमारा ये जो एंट्री थी वो हमने और ऐड कर दिया और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी यहाँ पे वो अपडेट नहीं होगा, स्टोर 4 में हमने डाला है डेटा। स्टोर 4 का टोटल एक बार मिला लेते हैं, तो 11,73,460 आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 11,73,460 अभी नहीं आया है। तो इसको रिफ्रेश करना होगा, इस टेबल को रिफ्रेश करने के लिए पीवट टेबल में क्लिक, पीवट टेबल एनालाइज में जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। रिफ्रेश ऑल करते ही एक बार हमने किया तो ये अभी अपडेट नहीं लिया है, हो सकता है कभी कभार एक बार में नहीं ले रहा है, तो आपको फिर से रिफ्रेश ऑल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब किसी भी स्टोर में आप एंट्री करेंगे तो ये अपडेट होता रहेगा समरी। तो इस तरह से आप अपने एक वर्कबुक में कई सीटों को कनेक्शन बना करके उस समरी रिपोर्ट को बना सकते हैं।